मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान, कहा बाबा साहब ने देश ही नहीं दुनिया को दिखाई राह, सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दौसा में पंडित कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के भवन का किया गया भूमि पूजन, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया भवन का भूमि पूजन, 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा भवन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, गंगाजल विवाद पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के समर्थन में दिया बयान, कहा जूली के स्पर्श पर मंदिर धोना बेहद शर्मनाक। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल का बयान, मंत्री जोगाराम ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर साधा निशाना, कहा डोटासरा का बयान हताशा, निराशा और अंतर्कलह का परिणाम। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने की प्रेस वार्ता, बालसो क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता को लेकर बोला तीखा हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में कहा कि बाबा साहब ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को समानता और न्याय का मार्ग दिखाया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार दलित, महिला, युवा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव के लिए 250 करोड़ की बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना शुरू की गई है। शर्मा ने डॉक्टर अंबेडकर की सिंबल ऑफ नॉलेज बताते हुए कहा कि संविधान निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय रहा। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 स्थलों को 5 तीर्थ के रूप में विकसित किया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 91 लाख लोगों को पेंशन और बच्चों को पालनहार योजना की सहायता दी जा रही है। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट आज टोंक पहुंचे। टोंक पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। पायलट अंबेडकर जयंती पर टोंक कृषि मंडी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था। पायलट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिला। यहां एक ही मंच पर बीजेपी व कांग्रेस नेता एक साथ दिखाई दिए। सचिन पायलट के साथ पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बेरपा के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान साथ बैठे दिखाई दिए। इस दौरान अंबेडकर के विचारों पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया। मौके पर पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बाबा साहब के संविधान की मूल भावना को कुचलने का काम कर रही है। वंचित लोगों को अलग व्यवस्था में जीने को मजबूर किया हुआ है। बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को खोखला कर दिया है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है कि संविधान का मान सम्मान हो। भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम सब ने आज उनको श्रद्धासुमन और पुष्पांजलि करी है, अर्पित की, उनको याद किया, स्मरण किया है। और जिस संविधान का निर्माण अम्बेडकर साहब करके गए हैं, वो संविधान आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक है और संविधान की मूल भावनाओं का आदर करना प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है। दुर्भाग्यवश देश में जो हालात निर्मित हुए हैं, वहां सिर्फ संविधान और अम्बेडकर साहब की मूर्ति पर तो फूलमाला चढ़ रही है, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है उसकी अवहेलना हो रही है। जो वंचित वर्ग है, जो शोषित है, जो पिछड़ा है, जो दलित आदिवासी है, उन सब लोगों को एक अलग तरह के माहौल में जीने के लिए विवश आज की व्यवस्था ने कर रखा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि इस देश में हम सब लोग जिन संवैधानिक संस्थाओं को पिछले 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, वर्तमान सरकार चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उन सरकारों ने उन संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है, कमजोर करने का काम किया है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। तो अम्बेडकर साहब को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, सही उनको श्रद्धांजलि देने का एक ही तरीका है कि संविधान का मान सम्मान हो, सिर्फ भाषण ना दिए जाएं, सिर्फ इश्तिहार ना छापे जाएं, अपने कार्य प्रणाली में सरकारों के माध्यम से लोगों तक न्याय पहुंचे। आज दलितों के साथ क्या हो रहा है, जो वंचित वर्ग है उनके साथ जानबूझकर उनको प्रताड़ित किया जाता है और असामाजिक तत्वों को लगातार छूट मिलती है। उनके हौसले बुलंद क्यों हैं? देश में अनेक ऐसे घटनाएं घट रही हैं जिसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं कर पा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सरकारें, चाहे जयपुर की चाहे दिल्ली की हो,
लालसोट के महाराजपुर तालाब गांव में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पंडित कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के जनक पंडित कृष्ण शास्त्री के स्मारक का भी लोकार्पण किया। मंत्री दिलावर ने महाविद्यालय के विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और आगामी बजट में बीएसटीसी संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस साल संस्कृत शिक्षा में 3500 भर्तियां होंगी। कार्यक्रम में विधायक राम विलास मीणा, राम अवतार बैरवा सहित कई जन प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। स्थानीय समाज ने मंत्री का पारंपरिक स्वागत किया और समाज रत्न के रूप में सिक्कों को तोला और वहीं मंत्री ने कॉलेज विकास हेतु 21,000 रुपए की राशि भेंट की। लोक कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने स्वयं नौबत बाजा बजाया और लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दौसा में संस्कृत महाविद्यालय का भूमि पूजन हुआ है। शिक्षा मंत्री ने भवन का भूमि पूजन किया और 2.5 करोड़ रुपए की लागत से जो कि भवन बनेगा। लोक कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने स्वयं नौबत बाजा बजाया और लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। लालसोट से बता दें कि महाराजपुर तालाब गांव में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले पंडित कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन किया और उन्होंने महाविद्यालय के जनक पंडित कृष्ण शास्त्री के स्मारक का भी लोकार्पण किया। इस दौरान भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बताते चले मंत्री दिलावर ने महाविद्यालय के विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया और आगामी बजट में बीएसटीसी संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ करने की भी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस साल संस्कृत शिक्षा में 3500 भर्तियां होंगी। कार्यक्रम में विधायक राम विलास मीणा, राम अवतार बैरवा सहित कई जन प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। स्थानीय समाज ने मंत्री का पारंपरिक स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंगाजल विवाद पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के समर्थन में बयान देते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि संविधान में दलितों की सुरक्षा के लिए कई अनुच्छेद और कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब टीकाराम जूली राम मंदिर जाते हैं तो वहां उनका स्पर्श होने पर गंगाजल से स्थान धोया जाना बेहद शर्मनाक और संकीर्ण सोच का प्रतीक है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खुद को पिछड़ा वर्ग का नेता बताते हैं, लेकिन जब दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। ये दर्शाता है कि वे संविधान की रक्षा में असफल रहे हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस दलितों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को कांग्रेस की हताशा, निराशा और अंतर्कलह का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद अधिवेशन में डोटासरा को साइड लाइन किया गया, जिससे कि उनकी मनोदशा स्पष्ट है। पटेल ने डोटासरा पर बिना आधार के गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास कार्यों के लिए तत्पर है और बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। विशेषाधिकार हनन का कोई आधार नहीं है। पटेल ने पंचायतों के पुनर्गठन को कानूनी प्रक्रिया बताते हुए डोटासरा के आरोपों को मिथ्या और गैर जिम्मेदाराना कहा। उन्होंने 1975 के एक उदाहरण का हवाला देते हुए बताया कि यह मामला विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आता। पटेल ने डोटासरा से सार्वजनिक माफी की मांग की और कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक माहौल बिगाड़ने में लगी है, जबकि सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने प्रेस वार्ता में बांसु क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सड़कों का नवीनीकरण सामान्य प्रक्रिया है, विकास कार्यों की गति ठप है और मौजूदा प्रतिनिधि कोई नई पहल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने गिरधारी दास बाबा मेले की जमीन के आवंटन और बंद किए गए बस स्टैंड को लेकर अपनी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया है। डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने प्रॉपर्टी डीलरों के दबाव, कॉलोनियों की स्वीकृति में भ्रष्टाचार और बिजली बोर्ड में करोड़ों के घोटालों का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एजेंटों के जरिए आम जन से वसूली की जा रही है, सरपंचों की फाइलें दबाई जा रही हैं और लोगों को डराया जा रहा है। उन्होंने मौजूदा हालात को चिंताजनक बताते हुए प्रशासनिक जवाबदेही की मांग की है। और देखिए, पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने प्रेस वार्ता किया है और इस बीच
प्रेस वार्ता में बांसु क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता को लेकर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के हर विभाग में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सड़कों का नवीनीकरण सामान्य प्रक्रिया है और विकास कार्यों की गति ठप है और मौजूदा प्रतिनिधि कोई नई पहल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने गिरधारी दास बाबा मेले की जमीन को आवंटित और बंद किए गए बस स्टैंड को लेकर अपनी सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया है। डॉक्टर रोहिदास शर्मा ने प्रॉपर्टी डीलरों के दबाव, कॉलोनियों की स्वीकृति में भ्रष्टाचार और बिजली बोर्ड पे करोड़ों के घोटालों का भी बड़ा खुलासा किया। कृष्ण जी ने भी कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि वाला जो श्लोक है कि कोई ना कोई अब पैदा होने वाला है जो इस नादरशाही को खत्म करेगा और देश में जो महात्मा गांधी के सपने थे, डॉक्टर अंबेडकर के सपने थे, वो साकार होंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज देखो कि बदलाव आ गया। थाना, कचहरी, तहसील, सारे सरकारी दफ्तरों में के बिना पैसे टके के लेन देन के कुछ हो नहीं रहा। इतना बुरा हाल है, बस पूछो मत। और जो विकास का यहाँ पर एक खाता हमने खोला था, उसको एक इंच भी ये लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस के टाइम में खुला हुआ, चाहे मेरे टाइम में खुला हुआ, उसको ये बढ़ा नहीं पा रहे। आज सड़कों के इतने पैसे मंजूर हो गए। तो ये तो जब सड़क नीति बनी तब उसमें था कि इतने दिन बाद सड़क का रिन्यूअल होगा, चाहे वो सरकार किसी की भी आओ। और वहीं बीजपाड़ थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 14 महीनों से फरार चल रहे आरोपी रेखाराम जाट को चौहटन के पास से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह थाना स्तर की टॉप 10 वांटेड सूची में शामिल था। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि जोधपुर रेंज आईजी के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन भौकाल चलाया जा रहा है। रेखाराम के खिलाफ 12 फरवरी 2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था और वह घटना के बाद से फरार था। आरोपी गुजरात, महाराष्ट्र और रिश्तेदारी में छिपता रहा, लेकिन तकनीकी सहायता और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। कार्रवाई में एसपी जासराम पोस्ट, सीओ जीवन लाल, एसएचओ मगाराम की निगरानी में टीम ने कार्य किया। कांस्टेबल बाबू लाल और हनुमान राम की विशेष भूमिका रही। और बता दें, बीजपाड़ थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 14 महीनों में फरार चल रहे आरोपी रेखाराम जाट को चौहटन के पास से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और ऐसे में वह थाना स्तर की टॉप 10 वांटेड सूची में शामिल था। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि जोधपुर रेंज आईजी के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन भौकाल चलाया जा रहा है और ऐसे में रेखाराम के खिलाफ 12 फरवरी 2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और वे घटना के बाद से फरार था। आरोपी गुजरात, महाराष्ट्र और रिश्तेदारी में छिपता रहा, लेकिन तकनीकी सहायता और मानवीय सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया। झुंझुनू जिले के मंडावा थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 युवतियों सहित 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 21 लैपटॉप, 21 मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। आरोपी खुद को माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी बताकर विदेशी, खासकर अमेरिकी नागरिकों को धोखा देते थे। वे अल्ट्रा व्यूअर और आई-बीम जैसे ऐप्स के जरिए उनके सिस्टम का एक्सेस लेकर डाटा चोरी कर साइबर ठगी करते थे। फतेहपुर बाईपास स्थित एक होटल पर दबिश के दौरान यह गिरोह पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि यह गिरोह ट्रबो, वीपीएन और अन्य तकनीकों से विदेशी आईपी का उपयोग करता था। इनके खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई में बंडावा थाना, साइबर थाना और साइबर सेल की टीम सहित कांस्टेबल विक्रम सिंह की विशेष भूमिका रही। और देखिए, आपको बताते चले कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर झुंझुनू जिले के मंडवा थाना पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है और ऐसे में पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल लगी है, जहां 3 युवतियों सहित 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 21 लैपटॉप, 21 मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। आरोपी खुद को माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी बताकर विदेशी, खासकर अमेरिकी नागरिकों को धोखा देता था और ऐसे में आपको बताते चले कि ये अल्ट्रा व्यूअर और आईबीएम जैसे ऐप्स के सिस्टम का एक्सेस लेकर डाटा चोरी कर साइबर ठगी करता था।
आपको बताते चले कि अमेरिकी नागरिकों को धोखा देता था फतेहपुर बाईपास स्थित एक होटल पर दबिश के दौरान ये गिरोह पकड़ा गया। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां पर पल्लू थाना पुलिस ने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान जोधपुर निवासी एक युवक को 1 किलो 700 ग्राम अफीम सहित गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ जिले में एक मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पल्लू थाना पुलिस ने सरदार शहर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान जोधपुर निवासी एक युवक को 1 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी अरशद अली के निर्देश पर जिले में जीरो टॉलरेंस अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बीकानेर रेंज के महानिरीक्षक के आदेश पर ऑपरेशन फ्लैश आउट भी जारी है। इन अभियानों के तहत अवैध मादक पदार्थों, हथियारों, जुआ और सट्टे पर रोक लगाई जा रही है। पल्लू थाना प्रभारी सुशील कुमार और उनकी टीम ने थाने के सामने नाकाबंदी के दौरान आरोपी कुलदीप सिंह 30 वर्षीय को पकड़ा और वे जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र की बीजीएस कॉलोनी का रहने वाला है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच फेफना थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार कर रहे हैं। बांसुर इलाके के लेखड़ी रोड पर एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार एक बालक घायल हो गया। घायल को बांसुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे कोटपुतली रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 16 वर्षीय बालक अपने परिचित के साथ बाइक से जा रहा था और लेखड़ी रोड पर पहुंचने पर अचानक बाइक फिसल गई। हादसे में दोनों लोग सड़क पर गिर गए, जिससे बालक को गंभीर चोट आई है। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। और इस बीच आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने आज स्थानीय विधायक विकास मत से मेघवाल समाज छात्रावास में 17 लाख की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बल्लभराम पाटीदार, पूर्व मंत्री डॉक्टर शंकर जी यादव, जिला उपाध्यक्ष बंशीलाल साध, डूंगरपुर प्रधान कांता देवी, कोटेड ब्लॉक अपराध लक्ष्मण साध, मेघवाल समाज के प्रतिनिधि एवं समाजजन उपस्थित रहे। विधायक गणेश घोगरा ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती पर संबोधित करते हुए बाबा साहेब के नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया। रविवार को बगरू विधानसभा क्षेत्र में आराध्य जुगल दरबार का वार्षिक मेला धूमधाम से आयोजित हुआ, जिसमें हजारों के श्रद्धालुओं ने भाग लिया और मेले का उत्साह उस समय चरम पर पहुंच गया, जब बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों और नृत्य के साथ 51 किलो की विशाल पुष्पमाला अर्पित करने पहुंचे। डॉक्टर वर्मा ने हर साल की तरह इस बार भी पुष्पमाला दरबार में चढ़ाकर क्षेत्र की खुशहाली और उन्नति की मंगल की कामना की। इस दौरान उन्हें श्रद्धालुओं से रामा श्यामा भी की। विधायक ने बताया कि यह ऐतिहासिक मेला सैकड़ों वर्षों से आयोजित हो रहा है और इसमें वैवाहिक रिश्तों सहित कई मांगलिक कार्य तय करने की परंपरा रही है। इस मौके पर जन प्रतिनिधि, सरपंच, पार्षद, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। मेला सामाजिक एकता और बगरू की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बना हुआ है। रानीवाड़ा कस्बे के भीनमाल सड़क मार्ग पर स्थित भोमिया राजपूत समाज छात्रावास में समाज बंधुओं की बैठक सिरोही उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में समाज के तहसील अध्यक्ष हरमत सिंह सोलंकी, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष उक सिंह परमार और रानीवाड़ा के पूर्व सरपंच वीरमल सिंह डाभी सहित सैकड़ों समाज बंधुओं की मौजूदगी में नशा मुक्ति को लेकर कई बड़े निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। इस दौरान भूमिया राजपूत समाज के समाज बंधुओं द्वारा शादी समारोह, मृत्यु भोज, ढोंढोत्सव सहित सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में अफीम, डोडा, दारू सहित कई प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन पर पाबंदी लगाई गई है। हमारे छात्रावास में बैठक रखी गई, उसमें समाज के जितने भी जो अफीम वगैरह जो हमारे समाज में कुरीतियां चलती थी, वो शादी ब्याह जागरण वगैरह सारी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। शादी ब्याह में शराब पार्टी वगैरह सारा बंद है। आज से सभी समाज के समाज बंधुओं ने इकट्ठा होकर और ये निर्णय लिया गया है सर्वसम्मति से। हमारे एसडीएम साहब, हरमत सिंह जी, अध्यक्ष साहब, ये
सारे इकट्ठे होकर और समाज के लोगों के सामने बात रखी और आज से ये नशा मुक्ति के लिए पूर्ण हमारा समाज प्रतिबद्ध रहेगा। लोगों ने प्रस्ताव को पास किया है कि हम अब समाज में नशा की प्रवृत्ति बंद करेंगे। बीड़ी, सिगरेट, दारू, डोडा, अफीम कोई प्रकार के नहीं करेंगे। न कि शादियों में पहले होते थे खुले टेबल वो भी बंद, उस पर भी प्रतिबंध किया है। तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा कि अफीम वालों को भी दारू चालू है, दारू वालों को भी, सभी समाज वालों को समान रूप से निर्णय लिया गया है। उसका सब मिलकर पूर्ण रूप से बंद करने का सहयोग करेंगे। ऑपरेशन भोकाल के तहत डीएसटी टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त 4 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि जोधपुर रेंज आईजी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के डीएसटी प्रभारी सुमेर सिंह इंदा की टीम ने थाना सीवाना के एनडीपीएस प्रकरण में 8 महीने फरार 5,000 के नामी राणा राम को उर्फ करना राम हमू उर्फ उमेद राम और पाबूराम जाट को सरहद साजंटा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी कई थानों में एनडीपीएस आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती और चोरी करने जैसे गंभीर मामलों में वांछित था और ऐसे में करण पर 10 मामले दर्ज है और वह एमडी ट्रक का बड़ा सप्लायर माना जाता है। और आपको बताते चले कि जिसके लिए सभी आरोपियों को अनुसंधान के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में नशे के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में अहम मानी जा रही है। फरवरी में गांव काकड़िया स्थित मोबाइल टावर में आग लगने के मामले में बानसूर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक व टीम ने गौरव सिंह शेखावत और प्रदीप मीणा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है, जहां पर घटना में 17 फरवरी की रात हुई थी और ये जब अज्ञात लोगों ने टावर में आग लगा दी, जिससे कि केबल, राउटर, बीटीएस सहित उपकरण जलकर नष्ट हो गए और संचार व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने टावर कंपनी से दोबारा ठेका पाने की नीयत से यह साजिश रची थी। पहले गिरफ्तार किए गए आलोक सोलंकी और सोहन सिंह से पूछताछ में नए नाम सामने आए हैं। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं और दूरसंचार अधिनियम में 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बानसूर पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय रही। डीएसटी और घाट थाना पुलिस ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की है और 147.21 किलोग्राम अवैध गांजा और 108.76 किलोग्राम अवैध भांग जब्त की है। जब्त किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित मार्केट वैल्यू करीब 74 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में घाट निवासी आरोपी जगदीश उर्फ सियाराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस की यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत खाजूवाला पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत पुलिस ने 7.840 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी की पहचान नक्षत्र सिंह के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश पासवान के निर्देशन में चल रहे इस अभियान के तहत ये खाजूवाला पुलिस की एनडीपीएस एक्ट में अब तक की 5वीं कार्रवाई है। थाना अधिकारी सुरेंद्र प्रजापति ने जानकारी देते हुए दी है और कहा है कि एसआई हरपाल सिंह और उनकी टीम ने ये कार्रवाई की है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा है। खाजूवाला पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस की यह सक्रियता नशे के खिलाफ जारी संघर्ष को मजबूती दे रही है। 1 अप्रैल से फ्लश आउट अभियान चलाया जा रहा है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय गावेंद्र सिंह सागर, व्रताधिकारी महोदय अमरजीत जी चावला के निकटतम सुपरविजन में आज थाना आजा के सब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह और उनकी टीम द्वारा जगह जगह दबिश दी जा रही थी। उसी के तहत कुंडल गांव में मुलजिम नक्षत्र सिंह सनो बलवीर सिंह जट सिंह को 7 किलो 840 ग्राम पोस्त के साथ पकड़कर मुकदमा दर्ज किया है। इस फ्लश आउट अभियान के तहत खाजूवाला थाने का एनडीपीएस का ये 5वां मुकदमा है और इस अभियान के तहत आर्म्स एक्ट का भी एक मुकदमा दर्ज किया गया।
पुरानी टोंक थाना और डीएसटी टीम मृत टोंक निवाई की संयुक्त कार्रवाई की गई है, जहां पर 2 अलग अलग कार्रवाई में 7 जुआरी पकड़े गए हैं। जुआरियों से 10,650 रुपए की राशि भी जब्त की गई है। बताते चले कि माधुदास की बगची के पीछे बम्बोलो में ताश पत्ती से जुआ खेलते 4 जुआरी पकड़े गए हैं। इनमें मोहम्मद इमरान, सईद अहमद कामिल और अब्दुल नासिर खान शामिल है। इसी तरह रामदेव जी के मंदिर के सामने स्थल पर रोड पर शाकिर, शकील और राम अवतार को पकड़ा गया है। इनके पास से 4650 रुपए की राशि जब्त की गई है। पुरानी टोंक थानाधिकारी निमिचंद गोयल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।